अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। मैं होप स्कूल से 5 क्लास की उर्दू अलिफ़ की टीचर। आज हम लोग नज़म पढ़ेंगे टोट बटोरने खीर पकाई। अपनी उर्दू अलिफ़ की बुक का पेज नंबर 75 ओपन करें। सबसे पहले हम लोग रीडिंग करेंगे, लेकिन रीडिंग करने से पहले हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग ये नज़म पढ़ लेंगे तो हमारे अंदर क्या क्या चीज़, यानी बच्चों के अंदर क्या क्या चीज़ डेवलप होगी। पहली चीज़, सबसे पहले आप लोगों को पता चलेगा कि नज़म और नसर में क्या फ़र्क होता है, यानी जब हम नज़म के अशार को नसर में तब्दील करते हैं तो क्या क्या तब्दीलियाँ लाते हैं। दूसरी चीज़, नज़म में हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज जो होते हैं, आप उनकी पहचान कर लेंगे कि ये अल्फाज हम वज़न है और ये अल्फाज हम आवाज़ हैं। उसके बाद आपके अंदर शायरी पढ़ने और सुनने का शौक़ पैदा होगा और आपके अंदर ज़िंदा दिली पैदा होगी। अब हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। पहला शेर है हमारे पास, खाला इसकी लकड़ी लाई, फूफी लाई दिया सलाई। दिया सलाई से मुराद होती है माचिस। अम्मी जान ने आग जलाई, टोट बटोरने खीर पकाई। दूसरा है, देगची चमचा नौकर लाए, बाई चावल शक्कर लाए, बहनें लाई दूध मलाई, टोट बटोरने खीर पकाई। जो ही दस्तरख्वान लगाया, दस्तरख्वान से मुराद वो कपड़ा होता है जिसको बिछाकर खाना खाया जाता है। गांव का गांव दौड़ा आया, सारी खलकत दौड़ी आई। खलकत से मुराद होती है मखलूक, लेकिन यहाँ पे खलकत से मुराद होगी गांव के अंदर रहने वाले सारे लोग, यानी पूरा गांव। टोट बटोरने खीर पकाई। धोबी कंजड़ा नाई आया, कंजड़ा कहते हैं सब्ज़ी बेचने वाले को। पंसारी हलवाई आया, सब ने आकर धूम मचाई, टोट बटोरने खीर पकाई। गांव भर में हुई लड़ाई, खीर किसी के हाथ ना आई, मेरे अल्लाह तेरी दुआई। दुआई का मतलब होता है फरियाद, लेकिन यहाँ पे जो दुआई है वो पनाह के मानों में इस्तेमाल होगी। टोट बटोरने खीर पकाई। नीचे आप लोग देखें तो आपको ब्रैकेट के अंदर नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। ये शायर का नाम है जिसने ये नज़म लिखी है। और आपको पता है कि जब आपके टेस्ट होते हैं या पेपर होते हैं तो उसके अंदर आपके 2 से 3 MCQs ऐसे आते हैं जिसमें किसी भी नज़म का नाम लिखा होता है और आपसे पूछा हुआ होता है कि ये किस शायर ने लिखी है। तो ये नाम आपने याद रखना है। अगर आपके पास आता है टोट बटोरने खीर पकाई, ये नज़म किस शायर ने लिखी है, तो नाम क्या होगा, सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम। अब हम लोग इसकी नसर करते हैं, लेकिन नसर करने से पहले आप लोगों को एक दफ़ा मैं रिवाइज़ करवा दूँ कि नसर होती क्या चीज़ है। नसर क्या होती है कि किसी भी नज़म के अशार को सादा जुमले के अंदर तब्दील करना। ठीक है, जब हम शेर लिख रहे होते हैं बेटा या पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि उसमें जो लफ्ज़ों की तरतीब होती है वो मतलब किसी एक सीक्वेंस से नहीं होती। जो लफ्ज़ हम लोग जुमले के आखिर में लिखते हैं, कभी कभी अशार में वो जुमले के शुरू में आए होते हैं या दरमियान में आए होते हैं, तो उन अल्फाज को हम लोग जब एक जुमले की सूरत में लिखते हैं तो आखिर में ले आते हैं। ठीक है, अब पहला शेर है हमारे पास, खाला इसकी लकड़ी लाई, फूफी लाई दिया सलाई, अम्मी जान ने आग जलाई, टोट बटोरने खीर पकाई। अब नसर इसकी क्या होगी कि टोट बटोट की खाला लकड़ी और फूफी दिया सलाई लाई, तब टोट बटोट की अम्मी ने उसे आग जला कर दी और उसने खीर पकाई। दूसरा शेर है, देगची चमचा नौकर लाए, बाई चावल शक्कर लाए, बहनें लाईं दूध मलाई, टोट बटोरने खीर पकाई। टोट बटोट के ने खीर पकाने से पहले क्या किया कि उसके जो नौकर थे वो उसे देगची और चमचा लेकर उसके लिए आए, भाई उसके लिए चावल शक्कर लेकर आए, उसकी बहनों ने दूध मलाई लाई, तब टोट बटोट ने खीर पकाना शुरू की। जो ही दस्तरख्वान लगाया, गांव का गांव दौड़ा आया, सारी खलकत दौड़ी आई, टोट बटोट ने खीर पकाई। जैसे ही टोट बटोट ने खीर पकाई, उसने क्या किया कि खीर खाने के लिए दस्तरख्वान लगा दिया, तो गांव में सब लोग जो मौजूद थे वो खीर खाने के लिए दौड़े चले आए। धोबी कंजड़ा नाई आया, पंसारी हलवाई आया, सब ने आकर धूम मचाई, टोट बटोट ने खीर पकाई। खीर खाने के लिए धोबी कंजड़ा नाई पंसारी और हलवाई दौड़े चले आए और सब ने आकर खूब अलग अलग किया। गांव भर में हुई लड़ाई, खीर किसी के हाथ ना आई, मेरे अल्लाह तेरी दुआई, टोट बटोट ने खीर पकाई। गांव भर के लोग खीर खाने के लिए लड़ पड़े, लेकिन खीर किसी के हाथ न आई, मेरे अल्लाह तेरी पनाह के टोट बटोट ने खीर पकाई। यहाँ पे हम लोगों की जो नसर है वो ख़त्म हो जाती है। अब आप लोगों की डायरी ये है कि आप लोगों ने इस नसर को नीट कॉपीज़ के ऊपर करना है। अशार को आप लोगों ने ब्लैक पेन से लिखना है और नसर को आप लोगों ने ब्लू पेन से। स्केच आप लोगों ने वैसे बनाना है, जमात का काम डेट और डे के साथ मार्जिन लाइन भी लगानी है और एंडिंग वाली लाइन भी लगानी है। जब आप लोग काम कर लें तो उस काम की पिक्चर लेकर आप लोगों ने इसी ग्रुप के अंदर भेजनी है। मैं ग्रुप के अंदर आपका काम चेक करूँगी और गलतियाँ निकाल के दोबारा आपको वापस भेजूँगी और आपने वो गलतियाँ फिर ठीक करनी है। ठीक है, अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।